तो आज का हमारा सफ़र चालू होता है जयपुर जंक्शन से। मैं बोर्ड कर रहा हूँ जोधपुर पुरी एक्सप्रेस जो चलती है जोधपुर जंक्शन से पुरी जंक्शन तक। मैंने इस ट्रेन को बोर्ड किया जयपुर से। मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ संबलपुर जंक्शन तक। एक 31 आवर्स की जर्नी है। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेकेंड एसी क्लास में। और जयपुर से जब हम निकले सबसे पहला स्टेशन आया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे स्टूडेंट कैपिटल कोटा जंक्शन। कोटा जंक्शन से निकलने के बाद ट्रेन रुकी रैंडमली किसी स्टेशन पे। मैं इधर उधर घूमने लगा, बेडशीट वगैरह बिछाने लगा और सो गया। सुबह नींद खुली तो मैं था इटारसी जंक्शन पे। इटारसी जंक्शन पर मैंने देखा सुहानी सी धूप आई हुई थी। सामने खड़ा था एक ग्रीन लोकोमोटिव और मैं गेट पे खड़ा हुआ सब निहार ही रहा था। इतने में ट्रेन आउटर पे कहीं रुक गई। दिन हुआ तो पहुँचे हम नागपुर जंक्शन। एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ धूप भी थी। फिर मैंने खाया यहाँ समोसा चाट। समोसा चाट के बाद मैं इधर उधर निहारने लगा। इतने में ट्रेन चालू हो गई। ट्रेन जब स्टेशन पे आ रही होती है तो अलग ही फीलिंग होती है। प्लेटफॉर्म इस तरफ आएगा, उस तरफ आएगा, इस तरफ या उस तरफ। तो ट्रेन हमारी चालू हो गई यहाँ से लोको रिवर्सल के बाद। 5 बार इस ट्रेन का इंजन बदलने के बाद फाइनली हमारी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ने लगी। धूप में खड़ा खड़ा मैं सोच ही रहा था विदर्भ बेटर है या सौराष्ट्र। फिर मैं गया अंदर और सोचने लगा कि भूख तो बड़ी लग रही है। इतने में मैंने बाहर देखा तो आ गई थी इंडिया की डायमंड क्रॉसिंग जो कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को क्रॉस करती है नागपुर में। इंडिया की एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग है ये। फिर मैंने खाए समोसे और खमन ढोकला। ये खाने के बाद मैं सोच ही रहा था। फिर खाली सीट मुझे दिखी लोअर साइड लोअर, उधर में जाके बैठा और बाहर देखने लगा तो एक पेट्रोल ट्रेन जा रही थी। फिर हम आगे बढ़े और पहुँचे अपने अगले डेस्टिनेशन दुर्ग जंक्शन। इतने में हो गई थी शाम, सुहाना सा हो गया था मौसम। दुर्ग जंक्शन 5 मिनट ट्रेन होकर तेज़ी से निकली। इधर उधर निहारने के बाद हम फटाफट से पहुंच गए छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी कैपिटल सिटी रायपुर जंक्शन। यहाँ मैंने कुछ खाने को ढूंढा पर ट्रेन कुछ भी ज़्यादा रुकी नहीं क्योंकि लेट चल रही थी। तो ट्रेन फटाफट चल पड़ी। भीड़ को निहारते हुए मैं छत्तीसगढ़ के बारे में सोच ही रहा था कि बस प्लेटफॉर्म तेज़ी से ख़त्म हो गया और हमें दिखने लगा रायपुर जंक्शन का बोर्ड। और बस मैं खाने के बारे में सोचने लगा कि क्या खाऊंगा मैं, क्या खाऊंगा। तो उसके बाद फिर भीड़ भाड़ के रायपुर स्टेशन से निकलकर हमारी ट्रेन चल पड़ी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर यानी बिलासपुर जंक्शन। यहाँ मैंने पिया एकदम थिक विल्किंस का और ब्रिटानिया का मिल्क शेक चॉकलेट फ्लेवर्ड। इधर उधर मैं स्टेशन पे घूम ही रहा था और ट्रेन चल भी नहीं रही थी। तो 10 से 15 मिनट का हॉल्ट यहाँ हो गया था। फिर मैं अंदर घुसा ट्रेन के और थोड़े से कुरकुरे और फैंटा ली। तो पुरी से जोधपुर का हमारा सफ़र बहुत ही अच्छे से चल रहा था। सिर्फ एक आध डीले पे चल रहा था और बिलासपुर जंक्शन हमने क्रॉस करना चालू कर दिया था। यहाँ से अब बस मुझे इंतज़ार था अपनी डेस्टिनेशन यानी संबलपुर जंक्शन, जहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करके जाना था राउरकेला जहाँ है मेरा कॉलेज। फिर तेज़ी से हमारी ट्रेन एक के बाद एक स्टेशन को क्रॉस करती हुई, रुकती हुई, ना रुकती हुई, आउटर पे रुकती हुई, अननेसेसरीली रुकती हुई हम पहुँचे चांपा जंक्शन। पता नहीं कैसा नाम है पर हाँ हम पहुँचे चांपा जंक्शन। तो ट्रेन हमारी ब्यूटीफुल कर्व से निकलती हुई जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने ली पानी की बॉटल और शक्ति जंक्शन पे पहुँच गया। फिर मैं पहुंचा अपने डेस्टिनेशन रात के 3 बजे यानी संबलपुर जंक्शन। और 3:30 बजे ही मुझे बस दूसरी ट्रेन मिल गई जिससे मैं जाने वाला था राउरकेला। सुबह 8 बजे मैं पहुंचा अपने डेस्टिनेशन राउरकेला और निकला अपने कॉलेज के लिए।